नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से शिवाशिष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों, ये बहुत नॉर्मल सा सवाल है और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, आपको मालूम है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा है। इन्होंने 16 साल 9 महीने और 13 दिन तक अपने पद पर यानी प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। दोस्तों, आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री को जो नियुक्ति की जाती है वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो दोस्तों, संविधान के 75 अनुच्छेद जो है उसके तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि योजना आयोग, जिसका नाम अभी बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री ही होता है। और दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? यह है नरेंद्र मोदी। ठीक है। तो दोस्तों, और दोस्तों, आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है। और इनको राष्ट्रपति कब बनाया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी उसी समय पर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है। और दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में। ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको जितने भी फैक्ट्स बता रहा हूँ वो सारे अपने आप में एक प्रश्न का आंसर है, तो उसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है। और इनका कार्यकाल जो है 1952 से लेकर 1962 तक का था। ठीक है। और दोस्तों, आपको मालूम है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो ये अनुच्छेद 63 के तहत कहा गया है कि भारत में एक ही उपराष्ट्रपति होगा। और दोस्तों, आपको मालूम है कि उपराष्ट्रपति का प्रावधान जो है वह किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वह अमेरिका देश से लिया गया है। और दोस्तों, आपको मालूम है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों, न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राष्ट्रपति के लिए भी, उपराष्ट्रपति के लिए भी, राज्यपाल के लिए भी, उपराज्यपाल के लिए भी और मुख्य न्यायाधीश, ये सारे पद जो हैं इन सभी के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तभी वह इन सारे पद पर आसीन हो सकता है। और नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे इंदिरा गांधी। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री है भारत की। ठीक है। और साथ ही इनका कार्यकाल प्रधानमंत्री में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल है इंदिरा गांधी का। ठीक है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे कि भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी ऊपर ही बताया था कि संविधान में प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वह अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। ठीक है। तो दोस्तों, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जो मंत्री परिषद का प्रधान होता है और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 74 में वर्णित है कि मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। और दोस्तों, अनुच्छेद 61 के बारे में जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रक्रिया के थ्रू लगाया जाता है।
अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। और दोस्तों आपको मालूम है कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह संविधान के, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। महाभियोग की प्रक्रिया यानी कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को संयुक्त राज्य अमेरिका देश से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अनुच्छेद 110। तो दोस्तों अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा को परिभाषित की गई है या दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा। और दोस्तों बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे महान्यायवादी है। तो दोस्तों महान्यायवादी भारत का विधि अधिकारी होता है। ठीक है, और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। महान्यायवादी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, और भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो यह है 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए, उपराज्यपाल के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए और मुख्य न्यायाधीश के लिए, ये सारे पद के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तभी वह इस पद के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे राज्यपाल। तो दोस्तों राज्यपाल जो है ये संविधान के भाग 6 में वर्णित है। राज्य शासन का प्रावधान किया गया है संविधान के भाग 6 में। और दोस्तों आपको मालूम है कि राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी है, तो ये 35 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जो है उसको उनके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, और दोस्तों राष्ट्रपति जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया राष्ट्रपति के काफ़ी सारे फैक्ट बताए मैंने, तो बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष है। तो दोस्तों लोकसभा जो है, लोकसभा के अध्यक्ष जो कई बार तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं जीवी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। और दोस्तों लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। ठीक है, और दोस्तों राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में एक व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है। तो दोस्तों अभी तक संविधान में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि भारत में प्रधानमंत्री पर बनने के लिए कितनी बार प्रधानमंत्री बना जा सकता है। तो दोस्तों इसकी कोई सीमा नहीं की गई तय कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर कितनी बार पदासीन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें से चूज करना है कि सही आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता। पर भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होते हैं। और दोस्तों आपको मालूम है कि लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है सदस्य की, तो ये है 552 सदस्य संख्या है लोकसभा की, जिसमें से 530 जो है ये राज्यों से आती है, 20 सदस्य की संख्या आती है केंद्र शासित प्रदेशों से, और दो सदस्य जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय को मनोनीत की जाती है। ठीक है, और दोस्तों प्रधानमंत्री जो है ये लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी नहीं है कि लोकसभा का ही सदस्य हो, वह राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। यानी कि दोनों सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों का भी सदन हो सकता है।
प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा का अगर सदस्य है तो कम से कम उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 25 वर्ष। ठीक है, अब लोकसभा का जो सदस्य है उसके लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश, ये सारे पद, जितने भी मैंने पद बताए, ये सारे पद के लिए 35 वर्ष की आयु मिनिमम होनी चाहिए, तभी ये सारे पद किसी एक में पदासीन हो सकता है कोई व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के प्रधानमंत्री के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। तो दोस्तों अभी सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट का कोई उम्र अभी नहीं तय किया गया है कि वह कोई भी व्यक्ति कितनी उम्र तक पद पर बना रह सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, अभी तय नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और दोस्तों इनका कार्यकाल कितना है, 1947 से लेकर 64 तक है। ठीक है, इन्होंने 16 साल 9 महीने 13 दिन तक अपने पद पर यानी प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे थे। और दोस्तों आपको मालूम है कि दूसरा जो सबसे बड़ा कार्यकाल है वह इंदिरा गांधी यानी इनकी बेटी के नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका है। दोस्तों अभी हमने बात की कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। और अगर पूछा जाता है कि सबसे कम कार्यकाल किसका है, तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ठीक है, इन्होंने 16 मई 1996 ईस्वी से 1 जून 1996 तक ही प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सामना किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। दोस्तों आपको बताना है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा में कभी उपस्थित नहीं हुए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चौधरी चरण सिंह। इन्होंने लोकसभा का सामना कभी नहीं किया। चौधरी चरण सिंह जो है, इन्होंने लोकसभा का सामना कभी नहीं किया। और दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है कि पद पर पदासीन होते हुए कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी। उनमें से है इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जो है ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं भारत के। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का नाम क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ठीक है, और दोस्तों आपको मालूम है कि मोरारजी देसाई ही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो त्यागपत्र दिए थे, यानी कि खुद ही इस्तीफा दे दिया था प्रधानमंत्री के पद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। दोस्तों अब बताना है आपको कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि राजीव गांधी। राजीव गांधी जो है ये सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री हैं। और दोस्तों अगर पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं, तो ये है मोरारजी देसाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे। तो दोस्तों अगर सिर्फ पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये तो हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन उसमें उसके साथ जोड़ा गया है जो राज्यसभा के सदस्य थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है,
और दोस्तों इंदिरा गांधी जो है ये पहली बार 1966 ईस्वी में प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। अब दोस्तों आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कार्यभार के रूप में प्रधानमंत्री पद पर ग्रहण हुए थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गुलजारी लाल नंदा। दोस्तों ये प्रथम बार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी और उसके बाद इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया था, गुलजारी लाल नंदा जी को। और दूसरी बार कब बनाया गया था, जब लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु के बाद इन्हें कार्यवाहक के रूप में अपॉइंट किया गया था, गुलजारी लाल नंदा जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों जैसा मैंने पहले ही प्रश्न में बताया कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। दोस्तों आपको मालूम है कि नीति आयोग वर्तमान में इसका नाम है, लेकिन इससे पहले इसका नाम योजना आयोग था। और दोस्तों योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी में। दोस्तों ये सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखिएगा। और दोस्तों अगर हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। और दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो यह है नरेंद्र मोदी। ठीक है, और नीति आयोग का मुख्यालय की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और दोस्तों वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत जो है वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। और दोस्तों ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे। प्रथम सीईओ के यहाँ बात हो रही है, तो ये है सिद्धूश्री खुल्लर। वर्तमान में है अमिताभ कांत। और अगर पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन है, तो यह है सिद्धूश्री खुल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों आपको बताना है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, और दोस्तों ये तो हो गया। और राष्ट्रपति की बात करें तो सबसे पहला फैक्ट है कि ये भारत का प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है, या हम कहें कि संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ठीक है, और दोस्तों राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल जो है ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक या कहें कि नाम मात्र का प्रमुख राज्य का राज्यपाल होता है, लेकिन एक्चुअल में सारा कार्यभार मुख्यमंत्री के ऊपर होता है। उसी तरह से राष्ट्रपति भले ही देश का प्रथम नागरिक हो, संवैधानिक प्रमुख हो, लेकिन प्रधानमंत्री जो है ये सारा कार्यभार, सारा काम प्रधानमंत्री के ही निर्देश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। दोस्तों आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन जो है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह जो है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। ठीक है, और दोस्तों स्वतंत्र भारत के और साथ ही कई बार पूछ लिया जाता है कि रेलवे में प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई जो है ये रेलवे के प्रथम वित्त मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे कौन, ये थे आर.के. शनमुखम शेट्टी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेल मंत्री, भारतीय रेलवे का प्रथम वित्त मंत्री जॉन मथाई थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया कि भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष हैं जी.वी. मावलंकर। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, और दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष लोकसभा की कौन है, तो मीरा कुमार जो है ये भारत के लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष है, महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। और दोस्तों लोकसभा जो है, लोकसभा संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णित किया गया है और 80 में राज्यसभा को वर्णित किया गया है और 79 में संसद को वर्णित किया गया है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट अपने आप में एक प्रश्न है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। और दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।